प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। अभी हमें जमालपुर गांव में, जहां पर हमारे साथ बवानीखेड़ा के विधायक विशंबर वाल्मीकि, जो अभी राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं सरकार के अंदर, उनसे बातचीत करते हैं। वाल्मीकि जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं? धन्यवाद। तो क्या माहौल लग रहा है आपके हल्के में? देखिए, मेरे हल्के में बहुत एक सुनामी चली हुई है, मोदी जी की सुनामी। और मोदी जी की जो गारंटी गाड़ी है उसको लेकर के आम जनता में एक उत्साह है। और यहाँ से फिर बवानीखेड़ा से हम भारी बहुमत से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को यहाँ से जिता करके भेजने वाले। कितने वोटों से बढ़त? देखिए, हमने पिछली बार 54,000 से यहाँ से जिता करके भेजा था पिछले 2019 में। अब की बार हम जो है 70-80 हज़ार वोटों से यहाँ से जीत दिला। 4 जून को आप दावा कर रहे हैं? 4 जून को आपसे मैं पक्का दावा कर रहा हूँ और मैं 4 जून को पटाखे भी फोड़ूंगा और मैं जो 4 जून को बहुत भारी जश्न भी मनाऊंगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रत्याशी भी है हमारे साथ चौधरी रणजीत सिंह, उनसे भी बात कर लेंगे। स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। तो कैसा माहौल मिल रहा है आज आपको, जो आप पूरा बवानीखेड़ा हल्का घूम रहे हैं? देखिए, लोगों ने एक देख लिया कि इतने बड़े देश को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संभलाने से पहले हम देखें कि चेहरा कौन हो। लोग ये समझते हैं कि रेलगाड़ी अनजान आदमी के हाथ में नहीं दी जा सकती, हवाई जहाज अनजान आदमी नहीं उठा सकता। राहुल गांधी को कोई तजर्बा ही नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी, जो 3-4 बार मुख्यमंत्री रह लिए, देश के 2 बार प्रधानमंत्री रह लिए, ऐसे जो देश जो है सुरक्षित अगर किसी के हाथ में, देश का अगर विकास है, देश की कोई गारंटी है, तो केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। जयप्रकाश के बारे में क्या कहें कि काफ़ी उल जुलूल बयानबाजी आपके बारे में कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि चौधरी रणजीत सिंह अपने पिता से भी ज़्यादा बेहतर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बता रहे हैं। क्या ऐसा कोई बयान आपने दिया है? देखिए, मैंने ये कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, और मेरा वो निकाल के दिखा दे जो बयान है। मैंने ये कहा था कि मैं 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुका हूँ। जो देवीलाल मेरे पिता हैं, उनका तो कोई बराबर मुकाबला हो ही नहीं सकता। मेरा पहला बयान ये है कि वो मेरा पिता है, उनसे ऊपर तो मेरा ना कोई गुरु हो सकता, ना कुछ हो सकता, मेरे सबसे आदरणीय है। और उसके बाद मैंने ये कहा कि जितना मुझे इन्होंने सपोर्ट करा है, जितना मुझे मार्गदर्शन दिया है, मैं उसका भी कह रहा हूँ लाजवाब है। जो देवीलाल का तो कोई मुकाबला नहीं। मैंने तब भी यही कहता और अब भी ये कहूँगा। वो तो जब हम बच्चे थे तब सिखाया, मैं आंखें नहीं खुली तब से उन्होंने सब सिखाया। उनका मुकाबला तो एक परमात्मा कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। जयप्रकाश का कल नामांकन हुआ, उसके अंदर चौधरी बीरेंद्र सिंह नहीं आए, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि कांग्रेस, सोनिया गांधी ने कांग्रेस को ये करके ख़त्म कर दिया कि उसने शरद पवार को, ममता बनर्जी को, प्रणब मुखर्जी को, जितने बड़े बड़े नेता थे सबको बाहर कर दिया, केवल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और प्रधानमंत्री राहुल बने नहीं, कांग्रेस बर्बाद होगी। हुड्डा साहब भी यही काम कर रहे हैं। वो कांग्रेस को केवल अपने बेटे दीपेंद्र को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आज छोटू राम के ख़ानदान को टिकट नहीं हो, आज जो बंसीलाल के भिवानी जिले में उनके बेटे और उनकी पोती को टिकट नहीं हो, तो आप ये समझें कि हुड्डा साहब क्या, हुड्डा साहब को किसी से कोई मतलब नहीं, उसने कांग्रेस से भी कोई मतलब नहीं। उन्होंने शैलजा को, किरण चौधरी को, आपके जो वीरेंद्र सिंह को, रणदीप सिंह सुरजेवाले को, कैप्टन अजय को, सबको कांग्रेस से बाहर करने का रास्ता कर दिया। उनके साथ भी ये दिक्कत है, जैसे राहुल प्रधानमंत्री नहीं बने, उनका बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। कांग्रेस को समाप्त करके, जीरो करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक जाएंगे। कल जेपी के नामांकन में जो प्रचार रथ बनाया गया था, जिसपे सवार होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश गए थे, उसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की भी फोटो नहीं थी, सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान की फोटो थी। मुझे लगता है कि वो कुछ ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि मेरे 15 MLA बन जाए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई हालात बने तो मैं उनसे जाके अपने बेटे को डिप्टी CM बना लूँ। वो तो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, वो मन से कांग्रेस है ही नहीं। उन्होंने आगे ना सोनिया गांधी की फ़ोटो थी, ना राहुल गांधी की थी, उनकी और जयप्रकाश की थी। एक तरफ उदय भान की, उनके बेटे के, मैं भी देख रहा हूँ जो रथ चल रहा है उसकी तो वीडियोग्राफी हुई है। उन्हें कांग्रेस से मतलब नहीं। हुड्डा केवल लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। वो पिछले चुनाव इस करके आ रहे थे कि जितना पैसा लगा रोहतक में लगा दिया, जितना डेवलपमेंट हुआ, नौकरी लगी सारी रोहतक में, जितना पैसा लगा सारा रोहतक में। तो 2014 के चुनाव में ये हुआ, रोहतक वर्सेस अदर्स हो गया। रोहतक के खिलाफ हिसार, सोनीपत, जींद, आपका भिवानी, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, गुड़गामा, सारे लोगों ने ये फैसला किया कि एक बार हुड्डा को रहो। ये बिना रोहतक के को देखता नहीं, वो केवल एक जिले की राजनीति कर रहा है। उस आदमी को बुरी तरह लोग हराए। जैसा कि आपने अभी बताया था कि आप 4 से 5 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य कर चुके हैं, समग्र हरियाणा का विकास आपकी नज़र में कौन से मुख्यमंत्री ने सबसे ज़्यादा करवाया? देखिए, सभी मुख्यमंत्री ने अपना, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना अलग है, हर एक तरीके से आया है ज़माना।
देखिए, कोई लंबे समय रहा, कोई कम समय रहा, मैं ये नहीं कहूँगा। सभी ने करा अपने समय में। जो मुख्यमंत्री बनता है वो जनता का विश्वास लेके बनता है। विधानसभा जो होती है जनता की संपत्ति है, और जो संपत्ति किसी को मुख्यमंत्री बनता है वो मुख्यमंत्री होता है। मैं किसी भी मुख्यमंत्री की छोटी बात नहीं कहूँगा। मुझे ये ऐसी कच्ची और गलत बातें कहने के नहीं। आदमी हम अच्छी बात करें, लोग गाली नहीं सुनना चाहते, लोग अच्छी बात सुना। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में यही फ़र्क है। ये फ़र्क मेरे में और जयप्रकाश में है। जयप्रकाश को तो बूथ कैप्चर करने आते हैं, तो ग्रीन ब्रिगेड का मुखिया था, सबसे बड़ा सरगना था। उन्होंने जो देवलाल जैसे आदमी का जीवन पूरा व्यक्तित्व तबाह कर दिया महम कांड में। जी जी, आपकी नज़र में दिलों पे राज करने वाले 2 मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं जिन्होंने जनता के दिलों पे राज किया? देखिए, अगर इस बात पे जाए तो मैं ये कहूँगा कि मास लीडर तो एक बार जो देवलाल रहते, उनकी ऊंचाई के बराबर का कोई नहीं आया। उन्होंने जो करा पूरे हरियाणा में 90 में से 85 सीट एक तरफा कर दी। उन्होंने जिसको भी करा, कोई पार्टी ने केवल चौधरी देवलाल का नाम देखा। और ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने पूरे देश में, जहाँ मोदी साहब ने इशारा कर दिया, जनरल वीके सिंह भिवानी के हैं, बापोड़ा गांव के हैं, एज सेकंड लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुए, कभी गांव में नहीं रहे, पूरा जीवन उनका आर्मी चीफ तक गए हैं। और उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद कहीं वो दिल्ली में रहे और रहे। उस आदमी को उन्होंने उठा के टिकट दिया। जनरल वीके सिंह हमारे देश के बड़े जनरल रहे, उन्हें गाजियाबाद से 7 लाख से बनाया, दोबारा फिर बना दिया। तो आज मोदी साहब का भी ऐसा चल रहा है जो शायद ही इस देश की हिस्ट्री में कभी किसी का रहा हो। धन्यवाद, हमसे बात। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।